ये कुरैश मक्का ने फिर भी जान नहीं छोड़ी, वहाँ जाते हैं, जाकर तकलीफ देते हैं और कभी कोई चीज़ चोरी करके ले आते हैं, खेतों को उजाड़ देते हैं, वहाँ भी सुकून से नहीं रहने दे रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मुश्किलात को बदला। फिर अल्लाह ताला ने 13 साल की मुशक्क़त, बल्कि 15 साल हो चुके थे, 15 साल की जो मुशक्क़त उठाई थी, अब सब्र करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल कर दिया, सहाबा ने भी सब्र की इंतहा कर दी। अब फरमाया सब्र करने वालों, अब अजर का वक़्त आ गया है। अब क्या है कि जनाब एक काफ़िला जो माल तजारत का काफ़िला है, अबू सुफियान की सरपरस्ती में वो माल तजारत का काफ़िला वापस आ रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तक उन्होंने हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, अब वक्त आया है कि हम उन्हें सबक सिखाएं। उस काफ़िले को रोकेंगे ताकि उनके लिए परेशानी बने और हमारी परेशानियों में कुछ कमी आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरादा किया, अबू सुफियान को पता चल गया, उसने एक शख्स को भेजा कि जाओ और कुरैश मक्का से बयान करो कि तुम्हारा जो काफ़िला है उसे मुसलमान जो हैं वो लूटना चाहते हैं, तो अपने माल की हिफाजत के लिए निकलो। वो बंदा जब आया, उसने खून निकाला और फिर उसने जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर लोगों को इकट्ठा किया कि ऐ कुरैश वालों, तुम्हारा काफ़िला लुटने वाला है, उसकी हिफाजत करो। जब ये ऐलान किया तो कुरैश मक्का पहले ही तकब्बुर था, वो समझते थे कि मुसलमान यहाँ से गए हैं, उनके पल्ले क्या है। वो तैयार होके तकरीबन एक रवायत में तो 1000 की तादाद थी, एक में आता है कि 950 लोग थे। वो जब वहाँ से तैयार होकर निकलते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता है कि कुरैश मक्का आ रहे हैं, अपने ग़ुलामों को इकट्ठा करके फरमाया कि कुरैश मक्का मुकाबले के लिए आ रहे हैं, अब तुम्हारा इरादा क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों का ईमान चेक करना चाहते थे। अल्लाहु अकबर। आगे से जवाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया, हुज़ूर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हुक्म दीजिए, अपने आप को कुर्बान करेंगे आप पर। फिर हज़रत उमर का जवाब भी यही था। फिर आपकी नज़रें हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसार सहाबा के जो लीडर थे उन पे नज़र गई, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, हुजूर आप हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम क्या जवाब देंगे। अर्ज़ की, हुजूर ये तो इंसान है, ये तो नज़र आते हैं, अगर आप हुक्म दें ना, जिन नज़र नहीं आते, हम जिन के साथ भी झगड़ जाएंगे, जिन्नों के साथ भी हम जंग कर देंगे। अगर हुक्म दें तो पानी में अपने घोड़े डाल देंगे, समुद्रों में घोड़े डाल देंगे, ये तो बात ही कोई नहीं है। हुजूर हम तैयार हैं, हम कोई ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह कहेंगे कि खुदा जाने उसका रसूल जाने, हम तो नहीं लड़ सकते। हुजूर हम तैयार हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे साथी इतने ईमानी जज्बे रखने वाले हैं तो फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा, एक रवायत में आता है कि 312 थे, 13 की तादाद जो गिनती में आती है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी वो हुजूर की बेटी थी, वो बीमार थी, तबीयत अरील थी। हुजूर ने फरमाया आप इधर रहें, आप साथ ना जाएं, लेकिन रहेंगे मदीने में, आप यहीं रहेंगे, लेकिन आपकी शिरकत जो है वो बदर में होगी। तो 13वें सहाबी जो है 313 की जो तादाद मुकम्मल होती है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को तैयार किया। अब ज़रा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अब जब लश्कर की तैयारी हो रही है ना, एक हुजूर के सहाबी हैं, उनका नाम है साद इब्ने वक़ास रज़ियल्लाहु ताला। उनकी उम्र उस वक़्त 17 साल थी। हुजूर ने उनका इंतखाब कर लिया कि आप साथ जाएंगे। उनके एक भाई थे, उनका नाम था हज़रत उमैर इब्ने वक़ास रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने वो छुप रहे थे कि कहीं हुजूर मुझे देख के जो सफ़ें तैयार हुई हैं निकाल न दें। सरकार की नज़र पड़ी तो फरमाया, उमैर तुम क्यों छुप रहे हो। अर्ज़ की, हुजूर मैं भी जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। उम्र कितनी है जी? 16 साल। क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है।
आज अगर हम रुस्वा हो रहे हैं ना, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जिहाद का जज्बा ख़त्म हो गया। और कोई अगर जिहाद का जज्बा पैदा करने वाला अल्लाह इस कायनात के अंदर पैदा कर दे तो हम कहते हैं ये इंतहा पसंद है। क्या आज तक किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात में कौम ये नहीं कहती रही शिद्दत पसंद मौलवी है? साहब, ये शिद्दत पसंदी नहीं थी, गैरत थी। अल्लाह किसी किसी को अता फरमाता है। हर किसी के अंदर वो गैरत दीनी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अल्लाह वही रूह पैदा कर देता है जो रूह सहाबा के अंदर थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छुप रहे थे, क्यों? कि मैं अपनी जान कुर्बान करूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दीन पर। सरकार ने देखा, फरमाया तुम छोटे हो, आज की हुजूर मेरे भाई को तो आपने कबूल कर लिया है, मुझे कबूल क्यों नहीं कर रहे? हुजूर ने फरमाया वो तुमसे बड़ा है। हज़रत उमर अर्ज करते हैं, हुजूर वो कद में बड़ा है, ताकत में तो मैं ज्यादा हूं। वो कद में ज्यादा है, कद लंबा है कोई बात नहीं, ताकत तो मेरी ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया पैसा पता कैसे चलेगा कि तुम ताकत में ज्यादा हो? हुजूर मेरी इसके साथ कुश्ती करवाएं आप, अगर मैंने इसको बिछाड़ दिया तो फिर मैं तकड़ा हूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है। जब कुश्ती करने लगे ना, भाई के करीब होके कहा, तेरी कबूलियत हो गई है, तुझे अगर मैं तुझसे जीतूंगा तो मेरी मंजूरी होगी, इसलिए तुम अब हुजूर ने तुझे मुंतखब कर लिया है, तुमने जाना ही जाना है, मेरा नंबर लगने वाला है, तू अगर अपनी पीठ लगा लेगा तो हुजूर मुझे भी ले जाएंगे। फिर मुकाबला हुआ, क्योंकि राय तो पहली हो चुकी थी, मशवरा तो पहली हो चुका था। छोटे भाई ने बड़े भाई को गिरा लिया। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम भी चलो, तुम्हारा इरादा क्या है? अर्ज की हुजूर चाहता हूँ मैं जामे शहादत नोश फरमाऊँ। जाने से पहले यही इरादा है कि मैं शहादत का जाम नोश करूँ। जब ये जज्बात हों, 16 साल की उम्र हो, जाने वाला ये जज्बात लेके जा रहा हो, तो फिर अल्लाह ताला के फरिश्ते मदद के लिए आसमान से उतरते हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस लश्कर को लेकर निकलते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, यहूदियों ने जब देखा, कहा मुसलमानों अजीब कौम हो, जंगें तो हथियारों के साथ लड़ी जाती हैं, ताकतों के साथ लड़ी जाती हैं, तो हमारे पास तो ना वो ताकत है ना वो हथियार है, तुम किस चीज़ के बदबोते पे जंग लड़ने जा रहे हो? कहा लोग ताकतों के साथ उनके भरोसे पे जंग लड़ते होंगे, हम तो जंग लड़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरोसे पर। ना हमें तीर पर मान है, ना तलवार पर है, ना जनाब ताकत पर, हमें मान है तो इस काली कमली वाले महबूब पर। बस ये जा रहे हुक्म दे दिया है, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, ये जाने खुदा जाने, हमारा काम तो है इनके हुक्म पे निकल पड़ना। यार ये जज्बात थे, हुजूर के हुक्म के लिए सहाबा निकल पड़ते हैं। सामने 1000 की तादाद है, साजो सामान पूरा है, यहाँ हथियार नहीं है। यार हथियार तो दूर की बात, सवारियाँ पूरियाँ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पे हुजूर ने सफ़र किया है ना, उस पर भी 3 की तादाद थी। हुजूर थे, हज़रत अली थे, हज़रत ज़ैद थे, 3 लोगों ने सफ़र किया एक घोड़े पे, जिस पे हुजूर सफ़र फरमा रहे थे। यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब सफ़र पे निकले तो कायनात में महबूबे खुदा से बड़ा है कोई? उससे बड़ी अजमत शान वाले कोई हो सकते हैं? लेकिन हुजूर की आजिज़ी देखें, जब बारी आती ना हज़रत ज़ैद की सवारी करने की, हज़रत अली की, आज कहते हैं हुजूर आपका नाज़नीन जिस्म है, हम गुलाम हैं, आप आका हैं, खुशी के साथ हम कबूल करते हैं, आप सवारी करें हम पैदल चलेंगे। हुजूर ने फरमाया मुझे अपने से कमज़ोर समझते हो? मैं तुमसे कमज़ोर हूँ? या तुम ये नहीं चाहते कि ये सवाब मुझे मिले? फरमाया नहीं नहीं, जब मेरी बारी आएगी तो मैं सवारी करूँगा, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम सवारी करोगे। जब ये जज्बात आका के हों तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। आजकल हमारे यहाँ भी तो लीडर है ना जी, जब मौका आता है तो क्या होता है जी, स्पेशल कंटेनर बने होते हैं,
एसी लगे हैं, कमाल का एहतमाम होता है, तो फिर जलील होके निकलते हैं। लेकिन एक बाबा रहमत लिल आलमीन मस्जिद से निकलता है, माजूर भी है, जब जहाँ रुकना होता है कोई ख़ास कंटेनर नहीं होता, कोई ख़ास एहतमाम भी नहीं होता, सादी चारपाई होती है, जहाँ कारकुन आराम कर रहे हैं वहाँ पे बाबा आराम कर रहा है। वही याद ताज़ा की है, आका की सुन्नत को अदा किया है, कहा जैसे तुम चलोगे वैसे ही मैं चलूँगा, जैसे तुम रहोगे वैसे ही मैं रहूँगा। एक तरफ इतनी ताकत, एक तरफ चंद लोग मखसूस लोग, एक पास से पूरी मशीनरी है, लेकिन एक पास से वही है, कहते हैं या रसूलल्लाह हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास सहारा तो तेरी ज़ात है, या रसूलल्लाह हमारा वारिस तू ही है, हमारा वारिस तो खुदा ही है। फिर यही आवाज़ आती है, बदर में भी कामयाबी मिली थी, आज भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि तुम मोहम्मद के नक्शे कदम पे चल रहे हो। आज भी हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन तरीका वही अपनाना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते हैं, कभी खुद सवारी करते हैं, कभी गुलामों को सवारी करवा, खुद पैदल चलते हैं। मैदाने बदर में जब पहुँचे तो वहाँ पे कुरैश मक्का पहले आ चुके थे। उन्होंने वो जगह जो बुलंद थी, पक्की टाइप थी, जहाँ पे पानी का एहतमाम था, उन्होंने उस जगह को ख़ास कर लिया, और रेतली ज़मीन मट्टी वाली जो थी वो हुजूर के ग़ुलामों में के हिस्से में आई। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में सारी रात रोते हुए गुजारी, सजदे में रात गुजरी, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हुए रात गुजारी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ये था, अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमाई। जब बारिश हुई तो वो जो मट्टी थी वो खुश हो गई, पक्की हो गई, और पानी इकट्ठा कर लिया, कुछ जगह बनवा के फरमाया जगह बनाओ जहाँ पानी इकट्ठा हो। पानी भी इकट्ठा हो गया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल अपनी तैयारी की। रात जब गुजरी, जसूस आया चक्कर लगाते हुए, जाकर वापस ने अबू जाल ने पूछा, सुनाओ क्या सूरत हाल है। उसने कहा कि 3 ऊँट खाने के लोग हैं, यानी एक ऊँट 100 बंदा खा सकता है, 300 या 300 से कुछ कम होंगे या ज़्यादा होंगे, बस इतनी तादाद है। अबू जाल फ़ख्र से बोला, उसने कहा अब तो मुकाबला ही नहीं होगा, वो 300 हैं, इधर 1000 है, हथियारों का क्या आलम है। उसने कहा जी किसी के पास तलवार है, किसी का दस्ता नहीं है, किसी के दंदान पड़े हुए हैं, तलवारें भी उनकी वो तैयारी नहीं है। तो कहा फिर लड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हथियार तो उनके पास है नहीं। सुबह उठेंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे, ऊँटों के पीछे बांध के घसीट के ले जाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि कुरैश मक्का जो है उनकी धाक बह जाएगी। अब ये उन्होंने इरादा किया ना, तो जो जसूस था उसने कहा इतना फ़ख्र भी ना करो, इतना एडा चौड़ा भी ना हो। उन्हें अभी की वेखे हैं, खुद ही तो कहने 313 तो उन्होंने को हथियार भी कौन ही दे, तो नाले कहना भी एडा चौड़ा भी ना हो। डर किस गल तो गया, उन्हें कहा मैं वेखते हैं वो हथियार बंदा हाथ उठा के ये ताकि आंदा या अल्लाह शहादत का जाम नोश करने वास्ते आया मैं। हर कोई मौत ही तो मंगी जाता है, मुकाबला तो उन्होंने नाल होंदा है ना जिन्होंने अपनी जान की फिक्र पई होवे, ते जिहड़ा बंदा हर बंदा मंगदा ही शहादत पिया होवे ते मुकाबला उन्होंने नाल फिर किवें हो सकता है। उन्हें कहा जितनी देर तक एक अपना मार ना लवन ना, उतनी देर तक उन्हें शहीद को नहीं होना। उन्हें कहा जो 300 अपने पहले मर जावन तो फिर जनाब आप गालिब आ जाइए, तो फिर कामयाबी तो को नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई, इतनी बाकमाल कामयाबी अता फरमाई कि जनाब सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए सन जंगे बदर। कितने जी? 14 गज़वा बदर के अंदर, ते 70 काफिर, ते नाले हाँ भी डाडे डाडे सरदार। हाय मुतकब्बर है, हमेशा मुतकब्बर ही मार खांदा है। इस वास्ते तकब्बर आदे विच कदे ना वड़न देवे, मार तकब्बर वाला नहीं पैंदी। गरीब बंदे इत्थे भी लग टप जांदे, जगह भी इन्हां लग टप जाना है। तकब्बर ना वण देवे कदे आदे विच। मुतकब्बर बंदा दुनिया ते भी जलील हुंदा है, आखिरत विच तो जलील होना ही होना है। ते जिंदे विच आजिज़ी होवे वो दुनिया विच भी सुरखरू हुंदा है ते आखिरत विच भी। उन्होंने कहा जी ये तो गल ही को नहीं है। उसने जवाब दिया, उन्हें कहा मैं बड़े बड़े बादशाहों के कोल गया वहाँ,
ਤੇ मैं उन्होंने बादशाह की रियाया का उन्होंने प्यार वेख्या, पर यो जी मुहब्बत किधरे नहीं मैं वेखी। उन्हें कहा की वेख्या? उन्हें कहा वो नबी जो अपना लवाब कटदा है ना, वो थले नहीं डिगण देंगे, अपनिया तलियां थले कर लेंदे ते हर कोई चाहता है कि मेरी तलियां दे उत्ते लवाब आवे। ते वुजू जदों फरमान देना ते वुजू का पानी थले को नहीं डिगदा, और साहबा दियां तलियां हुजूर दे वुजू दे पानी दे थले होंदियां, एक कतरा मैनू लभ जावे। उन्हें कहा जेड़े लोग अपने नबी दे वुजू का पानी थले नहीं जान दे रहे, जेड़े उन्हां दे मुंह विचों निकलोया लवाब थले नहीं डिगण दे रहे, दसो आदे नबी का खून जमीन ते जावन दे सन दे? उन्हें कहा उन्होंने अदब का आलम, ओ मियाँ अगर किसी कौम का वकार वेखना हो तो उन्हें उस नबी का अदब वेखो। पता नहीं है मुसलमान कितों आ गए जनाब, कोई कहते अंगूठे चुमने चाहिए कि नहीं चुमने चाहिए। ये कोई गल पूछने वाली है भाई अंगूठे चुमने चाहिए कि नहीं चुमने चाहिए? ताजीम नबी है, नाम मुहम्मद की ताजीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वास्ते भी पूछना पे कि सानू हुजूर के नाम की ताजीम करनी चाहिए कि नहीं। अजीब कौम है जी पुछती जनाब सानू दरूद सलाम किस लिए पढ़ना चाहिए, किस लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हुजूर की जात दरूद सलाम पढ़ लग्या भी पूछण की लोड़ है। लोग दलील मंगते हैं भाई जनाब कितने लिखा है। मैं कहा सहाबा को पूछो ना कि सरकार का लवाब थले नहीं आन देना, ये कितने लिखा है जी। सहाबा को पूछो कि नबी दे वुजू का पानी, साडा पानी वुजू का होवे ना तो थले जड़ा ना जी जड़ा मुस्तामल पानी होंदा वो मकरू होंदा है। मसला भी जहन च रख लो, मस्जिद में जो दाखिल हो तो हुक्म है कि अपना पानी जड़ा है ना उन्होंने इतना खुश करके आओ कि छिट्टे मस्जिद में ना डिगण, क्योंकि थोड़े पानी का जड़ा थोड़ा मेरा पानी वुजू वाला है ये मकरू होंदा है। लेकिन सहाबा हुजूर का पानी मकरू नहीं, हुजूर दे वुजू वाला पानी नूर समझते हैं, बरकतां वाला समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लुआब नूं बरकतां वाला समझते हैं। तो जिन्हों लुआब नहीं मिलता वो आंदा यार आदे हाथ दे नाल मैनू हाथ ला लमण दे। हाँ हाथ नाल हाथ मस करके अपने जिस्मां ते लांदे है, ऐंदा ना है अदब। तो तुसी मैथों पूछो बदर वाले दिन अल्लाह ने फतह किस वजह नाल अता फरमाई, मेरे को एक ही जवाब है जेड़ा उन्होंने दिल विच सहाबा दा इश्क सी हुजूर दा, जेड़ा अदब सी। अल्लाह फरमाया एडे अदब वालियां नूं कोई ज़ेर नहीं करता हुंदा, अदब वालियां नूं अल्लाह उरूज अता फरमाना हुंदा है। उम्मत चाहती है अगर असी इज्जत पा जाइए अपने दिल विच अपने नबी दा अदब एहतराम पैदा करना होएगा। हुजूर दे गुलामों इस मौजू ते करन वास्ते गल्लां काफ़ी सारियां, लेकिन क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया है तो हुण टाइम शुरू हो गया सरवर साहब का। हुजूर दे सहाबा ने मैदान बदर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुजूर की मुहब्बत के अंदर अपना सब कुछ पेश किया। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब के अंदर अता फरमाया, अल्लामा इकबाल फरमा गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तुहानू मैनू सबनू अपने हबीब दा सच्चा सुच्चा आशिक बनाए। आखिर दावा।